शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री राम। आखिर पुरी का इतिहास क्या है, तो हम आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा जो कर्म होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, एक मन के ऊपर, एक आत्मा के ऊपर। मन के ऊपर जो कर्म आधारित होता है, कभी धर्म भी करते हैं, कभी अधर्म का काम भी करते हैं, लेकिन अगर हम आत्मा की बातों पर हमेशा चलेंगे तो कभी भी हम अधर्म का काम नहीं करेंगे और कभी भी हम पाप का काम नहीं करेंगे, हमेशा पुण्य और धर्म का काम ही करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे राजा हमारे देश में हुए जिन्होंने आत्मा के बातों पर चलकर ज्ञान को प्राप्त किया। तो एक समय की बात है कि एक राजा हुए, राजा इंद्रद्युम्न। वो एक धार्मिक राजा थे। एक दिन उनके मन में भावना आई कि हम एक मंदिर बनवाएंगे और वहां 3 मूर्ति को स्थापित करेंगे। वो मूर्तियां थी भगवान जगन्नाथ की, बलभद्र की और देवी सुभद्रा की। लेकिन उन्हें स्वप्न में ये भी आया कि अगर हम मूर्तियों को स्थापित करते हैं तो भगवान जगन्नाथ अपने मूल भूमि को साल में एक बार जरूर जाएंगे और साल में एक बार अपने मूल स्थान पे जाना, अपने गंतव्य स्थान पे जो उनका मूल स्थान है वहां जाने की जो प्रथा हुई वही रथ यात्रा से फेमस हो गया। राजा इंद्रद्युम्न ने था, उसने जब इस स्वप्न को देखा कि भगवान उसे सलाह दे रहे हैं कि एक बार हम साल में अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे, तो उसने आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के दूसरी तिथि को चुना कि ठीक है, इसी दिन हम आपको आपके मूल स्थान पे ले जाएंगे। और उसी समय से ये परंपरा शुरू हो गई रथ यात्रा की। ऐसे तो रथ यात्रा से संबंधित बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित है, लेकिन अगर हम स्कंद पुराण की बात करें और चारण परंपरा की पुस्तक की बात करें तो वहां देवी सुभद्रा के मन में अचानक ख्याल आया कि हम द्वारका जाएंगे, वहां घूमेंगे, द्वारका का दर्शन करेंगे। और देवी सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ और बलभद्र तीनों द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। अब जब द्वारका वो पहुंचते हैं तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है और वो खुद अपने भगवान को अपने हाथों से उनके निवास स्थान पर ले जाने के लिए उत्सुक हो जाता है और भक्तगण खुद उनके रथ को खींचना शुरू करता है और इस तरह से रथ यात्रा की प्रथा शुरू हो गई। दूसरी कथा आती है कि एक बार राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र के किनारे अधजला शरीर को पाया और वो 3 टुकड़ों में था। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो जो अधजला शरीर था वो आम आदमी के शरीर से बिल्कुल भिन्न था। वो पहचान में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अधजला शरीर इंसान का है या किसी विशेष आत्मा का है, बिल्कुल अलग था। राजा धार्मिक विचार का था, जिसके कारण उन्होंने समझा कि नहीं, ये किसी इंसान का नहीं हो सकता, निसंदेह किसी विशेष परमात्मा का है, अंश है। और उसने तीनों टुकड़ा को अलग अलग रथ में रखा और रथ सजाकर नगर को पब्लिक के दर्शन के लिए, जनता के दर्शन के लिए घुमा दिया। लोग कहते हैं कि उसी प्रथा को लेकर आज भी रथ यात्रा का प्रथा प्रचलित है।
दूसरी प्रथा है कि एक समय की बात है कि राधा रानी श्री कृष्ण को वृंदावन बुलाई। श्री कृष्ण नाम नहीं कर सके और वृंदावन जाने लगे। जब वो वृंदावन जाने लगे तो साथ में बलभद्र और बहन सुभद्रा भी थी। जब वो वृंदावन पहुंचते हैं तो ठीक द्वारका की तरह ही जितने भी भक्तगण होते हैं वो रथ में लगे हुए घोड़ा को हटा देता है और रस्सी बांधकर खुद अपने खींचकर भगवान कृष्ण और बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ को अपने हाथों से खींचकर महल में ले जाता है। उसी समय से ये प्रथा रथ यात्रा की शुरू हो जाती है। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि एक बार जब किसी प्रभु के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है तो मंदिर से बाहर निकाला नहीं जाता, लेकिन पूरी एक ऐसा स्थान है जहां हर साल भगवान अपने मंदिर से निकलकर बाहर आते हैं और अपने भक्तों के बीच में दर्शन देते हैं। इससे ये पता चलता है कि ईश्वर भगवान प्रभु कितने भक्त वत्सल हैं। उन्होंने अपने आप को बांध के नहीं रखा है कि जब आना होगा तो तुम्हें ही मेरे द्वार पे आना होगा। नहीं, अगर तुम्हारे अंदर मेरे प्रति प्रेम की भावना है तो मैं तुम्हारे द्वार पर आ सकता हूँ, ये प्रमाणित करता है। इसका दूसरा उदाहरण भी मैं आपको बताता हूँ कि सूरदास अंधे थे। कुछ लोग कहते हैं जन्मांध थे, कुछ लोग कहते हैं कि बाद में अंधे हुए। जो भी हो, अंधे थे, लेकिन कृष्ण भक्ति में उतना लीन रहा करते थे कि एक बार रास्ता चलते हुए कुआं में गिर जाते हैं और श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए सूरदास को कुआं से बाहर निकालने के लिए आते हैं। यहाँ भी प्रमाणित होता है प्रभु भक्त वत्सल हैं। अगर सच्चे भक्त उनको प्रेम से बुला ले तो प्रभु ये नहीं देखते हैं कि हमें जाना पड़ेगा। ऐसे श्री कृष्ण चाहते तो अपने महल में बैठे बैठे सूरदास को कुआं से निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने नंगे पांव दौड़ते हुए गया था। ये क्या बताता है कि अगर भक्तों में इतनी शक्ति हो तो प्रभु अपने द्वार पर ना बुलाकर भक्तों के द्वार पर भी जा सकते हैं। दूसरा, श्री रामकृष्ण की बात को लीजिए। गया में जब श्री रामकृष्ण थे तो उनको सपना में भगवान ने दर्शन दिया कि हम तुम्हारे घर में आना चाहते हैं। और जब वो अपना घर कोलकाता कमरपुकुर जा रहे थे श्री रामकृष्ण, तो रास्ता में कहीं वो विश्राम करने लगे तो वहां भी उनको दिवा सपना हुआ। दिन में उन्होंने सपना देखा कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे आसपास खेतों में पड़ा हुआ हूँ, तुम मुझे उठा लो और अपने घर लेके चलो। हालांकि वहां पर श्री रामकृष्ण ने कहा कि प्रभु मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम जो मुझे दोगे वही मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम मुझे ले चलो। क्यों? रामकृष्ण का घर महल का तो नहीं था, झोपड़ी का था, घास फूस का बना हुआ था। तो प्रभु को महल नहीं चाहिए, प्रभु को ढेर सारी मिठाइयाँ, फल फूल, दूध नहीं चाहिए, उनको केवल भक्ति चाहिए, प्रेम की भक्ति चाहिए। ये सारे उदाहरण हैं जो ये साबित करता है कि प्रभु मंदिर से बाहर निकलकर, अपने गंतव्य स्थान से बाहर निकलकर, अपने ब्रह्मलोक से बाहर निकलकर, अपने विष्णु लोक से बाहर निकलकर भक्तों के दरवाजे पर आ सकते हैं। तो इस तरह से ये रथ यात्रा जब शुरू होगी परंपरा ये, तो सबसे पहले 108 घड़ा पानी से भगवान को स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद एक धार्मिक रीति रिवाज जो होती है वो कराने के बाद 3 रथों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को बैठाया जाता है। पहला रथ जो बड़ा होता है उसका नाम नंदी घोष होता है। नंदी घोष के ऊपर सुदर्शन चक्र का चिन्ह बना हुआ था, वो ये भी प्रमाणित करता है कि श्री हरि विष्णु हैं। दूसरा जो रथ होता है वो पहला रथ से छोटा होता है और दूसरा रथ का नाम ताल ध्वज होता है, इसमें बलभद्र होते हैं।
और इसके रथ के ऊपर ताल के पेड़ का निशान होता है। और तीसरा जो रथ होता है वो बहन सुभद्रा का होता है, वो सबसे छोटा होता है और इस रथ का नाम है दलन। और इस रथ के ऊपर कमल के फूल का निशान होता है। इस तरह से लोग रस्सी से खींचते हुए नगर में प्रभु को भ्रमण कराते हैं। ये रस्सी से खींचते हुए प्रभु को भ्रमण कराना, ये क्या कहलाता है? जो पूरी दुनिया को भवसागर से पार कराने वाले हैं, उसको भक्तगण रस्सी से खींचकर भक्तों के बीच में दर्शन करा रहे हैं। कैसी लीला है ये बताता है कि प्रभु हमेशा भक्ति के बल पर भक्तों के गुलाम हैं। शायद इसी घटना को लेकर एक परंपरा भी चलती आई है हमारे देश में, जिसका इतिहास गवाह है कि पहले जितने भी राजा महाराजा हुए, वो रात्रि के समय में प्रजा के सुख दुख को समझने के लिए साधारण वेश में या वेश बदलकर नगर में घुमा करते थे। लेकिन आज के राजा को देखिए, आज के राजा को फुर्सत कहाँ है प्रजा की बातों को सुनने के लिए। आज के राजा को बस यही किसी तरह से टाइम मिल जाता है कि तुम मुझे फिर से गद्दी पे बैठा दो, मैं तुम्हारे पास परमिट लेने के लिए आया हूँ, एक सर्टिफिकेट मुझे दे दो कि मैं फिर से अपने कुर्सी पर बैठ सकूं। बस इतना ही फुर्सत है। उसके बाद वो प्रजा को भूल जाती है। फिर प्रजा कहाँ और हम कहाँ। एक हमारे प्रभु हैं, तो चाहे तो बैठे बैठे सब कुछ कर सकते थे, इतनी शक्ति है उनमें, लेकिन नहीं, वो जरूरत पड़ने पर भक्तों के दरवाजे पर आ सकते हैं। गलत है कि हम उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, हम उनको रिझा नहीं पाते हैं। अगर आप अपने माता पिता से कुछ मांगते हो तो बच्चे किस तरह से रिझाते हैं अपने मम्मी पापा को, नहीं हम लेंगे ये चीज, लेंगे ये चीज, लेंगे। इतना रिझाता है कि माता पिता मजबूर होकर बच्चों के लिए खिलौना या जो चीजें बच्चे मांग रहा है उसे दे देते हैं। ये तो परम पिता परमेश्वर है, इनको रिझाने में थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि जो मांगेंगे वही मिल जाएगा। बच्चों के हाथ में चाकू नहीं दी जा सकती, चाहे बच्चे कितना रोए या चिल्लाए, खिलौने मांगने से दे देगा। उसी तरह से ये निर्भर करता है कि हम प्रभु से मांग क्या रहे हैं, और जो हम मांग रहे हैं वो क्या हमारे हित में है भी या नहीं। अगर हमारे हित में है, हमारे लायक है, हमारे लिए उचित है, तभी प्रभु हमें देते हैं, वरना नहीं। आज का विश्राम हम यहीं पर लेना चाहेंगे, लेकिन अंत में तो बोलना पड़ेगा, जय श्री राम।